राम राम। आज हम लेकर आए हैं BA BSc BCom का थर्ड ईयर का प्रैक्टिकल फर्स्ट पोषण आहार अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉर मध्य प्रदेश कॉलेज स्टूडेंट। प्रैक्टिकल 1 है जिसका उद्देश्य क्या है, किन्हीं दो पोषण एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों की केस स्टडी करना। वर्तमान में भारत में प्रमुख पोषण एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम है, जिसके अंदर आ जाएगा एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, विशेष पोषण कार्यक्रम, गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम, अनुप्रयुक्त पोषण कार्यक्रम, बलवाड़ी पोषण कार्यक्रम, राष्ट्रीय पोषण एनीमिया प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम, विटामिन ए की कमी के कारण होने वाले अंधेपन की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, और नवा है राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम, जिसको कहते हैं NGCP। इसके बाद देखेंगे हम मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील प्रोग्राम्स। प्रस्तावना है इसका इंट्रोडक्शन। मध्याह्न भोजन योजना भारत में एक स्कूली भोजन कार्यक्रम है, जिसे देश भर में स्कूली उम्र के बच्चों की पोषण संबंधी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस योजना का नाम बदलकर PM पोषण योजना कर दिया गया है। यह कार्यक्रम सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों, सरकारी सहायता प्राप्त आंगनवाड़ियों, मदरसों में बच्चों के लिए कार्य दिवसों पर मुफ्त दोपहर का भोजन प्रदान किया करता है। 1.27 मिलियन से अधिक स्कूलों और शिक्षा गारंटी योजना केंद्रों में 120 मिलियन बच्चों को सेवा प्रदान करने वाली मध्याह्न भोजन योजना दुनिया में अपनी तरह की सबसे बड़ी योजना है। पोषण अभियान के निर्देशक अजय कुमार ने साझा किया, सितंबर 2021 में MEO शिक्षा मंत्रालय, जो योजना के लिए जिम्मेदार मंत्रालय है, उनके द्वारा योजना का नाम बदलकर PM पोषण प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने यह भी घोषणा की 2022 तक सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले अतिरिक्त 24 लाख छात्रों को भी इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम केंद्र सरकार की पहल, सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्कूल में मध्याह्न भोजन योजना का शुभारंभ किया। भारत सरकार ने 15 अगस्त 1995 को प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण संबंधी सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम NPNSPE शुरू किया। इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करके प्राथमिक शिक्षा की प्रभावशीलता में सुधार करने के मदद है। प्रारंभ में यह योजना सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय संचालित स्कूलों के कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए देश के 2408 ब्लॉकों में लागू की गई थी। 1997-98 तक यह योजना पूरे देश में लागू हो चुकी थी। इस कार्यक्रम के तहत कक्षा 1 से 5 तक नामांकित सभी बच्चों को 300 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन वाला पका हुआ मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाता है। अक्टूबर 2007 में इस योजना में शैक्षिक रूप से पिछले 3479 ब्लॉकों में 6 से 8 तक की उच्च प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को शामिल किया गया और इसका नाम राष्ट्रीय पोषण सहायता कार्यक्रम से प्राथमिक शिक्षा में बदलकर स्कूलों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम कर दिया गया। हालांकि पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाना था, अधिकांश राज्यों पहले से ही पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने वाले के अलावा ने छात्रों को सूखा राशन प्रदान करना चुना। सूखा राशन का तात्पर्य 80% उपस्थिति वाले बच्चों को 3 किलो कच्चा गेहूं या चावल का प्रावधान है। पात्रता, प्रतिदिन प्रति बच्चा भोजन की न्यूनतम मात्रा और कैलोरी सामग्री के लिए पोषण संबंधी दिशा निर्देश है। अब देखते हैं हम मध्याह्न भोजन योजना के तहत प्रतिदिन प्रति बच्चा पात्रता मानदंड। सूक्ष्म पोषण तत्व, विटामिन ए, आयरन और फोलेट की गोलियां और कृमिनाशक दवाओं के मामले में छात्र ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम में प्रदान की जाने वाली राशि प्राप्त करने का हकदार है। वस्तु, प्राथमिक कक्षा मतलब क्लास 1 to 5, उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 तक के। कैलोरी में 450
50 और प्राथमिक वाले के लिए और उच्च प्राथमिक के लिए 700। प्रोटीन ग्राम में 12 और 20। चावल या गेहूं ग्राम में 100, 150। दाल ग्राम में 20 और 30। सब्जियां ग्राम में 50 ग्राम और 75 ग्राम। तेल वसा 5 ग्राम और 7.5 ग्राम। वित्त, केंद्र और राज्य सरकारें मध्याह्न भोजन योजना की लागत साझा करती है, जिसमें केंद्र 60% और राज्य 40% प्रदान करते हैं। केंद्र सरकार अनाज और अन्य खाद्य पदार्थों के लिए वित्त पोषण प्रदान करती है। धाव, परिवहन और श्रम की लागत संघीय और राज्य सरकारों द्वारा साझा की जाती है। राष्ट्रीय पोषण एनीमिया प्रोफिलेक्सी कार्यक्रम NNAPP पोषण संबंधी एनीमिया भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। NNAPP की शुरुआत 1970 में हुई थी। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। एनीमिया विशेष रूप से प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं और छोटे बच्चों को प्रभावित करता है। ऐसा अनुमान है कि 50% से अधिक गर्भवती महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। आयरन और फोलिक एसिड की कमी के कारण पोषण संबंधी एनीमिया लगभग 20% मात्र मृत्यु के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। एनीमिया भी समय से पहले जन्म के समय कम वजन और प्रसवकालीन मृत्यु दर की उच्च घटनाओं का एक प्रमुख कारण है। वर्तमान में 20 मिलियन वयस्क और 30 मिलियन बाल लाभार्थियों को कार्यक्रम के तहत कवर किया जा रहा है। राष्ट्रीय पोषण एनीमिया प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम के लिए दिशा निर्देश स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार 19,901 है। कार्यक्रम का लक्ष्य प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं, विशेष रूप से गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और पूर्व स्कूली बच्चों में एनीमिया की व्यापकता और घटनाओं को कम करना। कार्यक्रम के विशिष्ट उद्देश्य है हीमोग्लोबिन HB के स्तर के आकलन के माध्यम से माताओं और छोटे बच्चों में पोषण संबंधी एनीमिया की आधारभूत व्यापकता का आकलन करना। निम्न HB स्तर क्रमशः 10 ग्राम से कम और 8 ग्राम से कम वाली माताओं और बच्चों को एनीमिया रोधी उपचार पर रखा जाए। 10 ग्राम DL से अधिक HB स्तर वाली मां और 8 ग्राम DL से अधिक HB वाले बच्चों को प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम में शामिल करना। गोलियों की गुणवत्ता, वितरण और पूरक आहार की खपत की लगातार निगरानी करना। लाभार्थियों के HB स्तर का समय समय पर आकलन करना। प्रासंगिक पोषण शिक्षा के माध्यम से माताओं को गोलियां खाने के लिए प्रेरित करना और अपने बच्चों को भी देने के लिए। लाभार्थी योजना के लाभार्थियों में 1 से 5 वर्ष की आयु के बच्चे, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं, परिवार नियोजन और IUD के टर्मिनल तरीकों को स्वीकार करने वाली महिलाएं शामिल है। योजना के लक्षित लाभार्थी कुल गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं का 50% और टर्मिनल तरीकों और IUD स्वीकार करने वाली कुल महिलाओं का 25% है। लक्षित बाल जनसंख्या 1 से 5 के आयु वर्ग की कुल जनसंख्या का 50% है। गतिविधियां कार्यक्रम निम्नलिखित गतिविधियों पर केंद्रित है। आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थों के नियमित सेवन को बढ़ावा देना। लक्ष्य समूह को आयरन एवं फोलेट की खुराक गोलियों के रूप में उपलब्ध कराना। गंभीर रूप से एनीमिया के मामले की पहचान और उपचार। आयरन और फोलिक एसिड IFA फोलिक एसिड गोलियों की अनुशंसित दैनिक खुराक इस प्रकार है। वयस्क महिला 60 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन प्लस 0.5 मिलीग्राम फोलिक एसिड और बच्चे जो 1 साल से 5 साल के बीच के होते हैं उनके लिए 30 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन और 0.1 मिलीग्राम फोलिक एसिड। छोटे बच्चों को जो निगल नहीं सकते IA की समान मात्रा वाला तरल सिरप दिया गया। एक समय में कितना दिया जाता है? 2 मिलीलीटर। ठीक है। फिर उसके बाद यह 1991 से बंद कर दिया गया है। इसके बाद देखेंगे हम संगठन कार्यक्रम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उसके उप केंद्रों के माध्यम से
कार्य किया जाता है। पीएचसी में बहुउद्देशीय कार्यकर्ता महिला और अन्य पैरामेडिक्स लाभार्थियों को आईएफए टैबलेट, वयस्क और बाल चिकित्सा खुराक के वितरण के लिए जिम्मेदार है। आईसीडीएस योजना के पदाधिकारी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सहायता करते हैं। तो वीडियो कैसे लगा आपको कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। राम राम।